विद्याकुल लैब में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल और इस प्रैक्टिकल का हमारा उद्देश्य रहने वाला है स्क्रू गेज की सहायता से किसी दिए हुए तार का व्यास निकालना। तो चलिए शुरू करते हैं इस उद्देश्य के साथ। हम अपने कक्षा 11 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल किसी स्क्रू गेज की सहायता से किसी दिए हुए तार के व्यास की गणना करना। तो प्यारे बच्चों, ये प्रैक्टिकल बहुत ही आसान है और इसमें हमें सिर्फ दो ही चीज़ की आवश्यकता होगी। आवश्यक उपकरण की बात करें तो एक हो गया हमारा स्क्रू गेज और एक हो गया हमारा एक साधारण तार जिसका हमें व्यास निकालना है। तो हमारे पास आवश्यक उपकरण ये दोनों चीज़ें हो गई। अगर हम बात करें सिद्धांत या सूत्र की तो सबसे पहले हमें इस स्क्रू गेज को अच्छे से समझना होगा कि इस स्क्रू गेज में कितनी सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये आप जो चूड़ी जैसा अंतराल देख रहे हो इसे हम बोलते हैं चूड़ी अंतराल या चूड़ी खांचे। इसके अलावा ये वाला जो हिस्सा है वो स्टड कहलाता है। ये वाला जो हमारा पैमाना है वो वृत्तीय पैमाना कहलाता है और इसके साथ जो आप एक अंदर पैमाना भी देख पा रहे होंगे ये हमारा अंदर वाला पैमाना मुख्य पैमाना कहलाता है। मुख्य पैमाना हमारा कुछ 15 mm का होता है। 15 mm इसके एक छोटे खाने, आप यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म खानों को बहुत ही आसानी से देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एक छोटे खाने का जो मान होता है वो होता है 1 मिलीमीटर। तो यहाँ पे कुल मिला के मुख्य पैमाने पर हमारे एक छोटे खाने का मान 1 मिलीमीटर होता है, जबकि जो हमारा वृत्तीय पैमाना आप यहाँ पे देख पा रहे हो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म खाने होते हैं या सूक्ष्म खाने कुल संख्या में 100 होते हैं और यहाँ पर इनको हम भाग करते हैं तो हमारे स्क्रू गेज का अल्पतमांक निकल पाता है। अर्थात किसी स्क्रू गेज द्वारा मापी जा सकने वाली अगर मैं न्यूनतम माप की बात करूं तो वह होगा 1 मिलीमीटर अपॉन में 100 खाने। तो हम जब डिवाइड करते हैं इसे 1 मिलीमीटर अपॉन में 100 को तो ये बनता है 0.01 मिलीमीटर और जो लगभग होता है 0.001 सेंटीमीटर के। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी स्क्रू गेज का अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर होगा। अब अगर हमें किसी स्क्रू गेज द्वारा लिया गया कुल माप की गणना करनी है तो हम इसके लिए मुख्य पैमाने का पाठ्यांक अर्थात मुख्य पैमाने में उस वस्तु ने कितना अंक ग्रहण किया है प्लस हम उसको जोड़ देंगे वृत्तीय पैमाने से सीध में जो भी खाना होगा। इस वृत्तीय पैमाने के सीध में यहाँ पे जो भी खाना होगा हम उसको गुणा करेंगे स्क्रू गेज के अल्पतमांक से और फिर हम उसको मुख्य पैमाने के पाठ्यांक से जोड़ करके मान हम निकाल लेंगे। सिद्धांत और सूत्र के बाद बारी आती है हमारी प्रेक्षण तालिका की। अब प्रेक्षण तालिका पुनः बच्चों, अगर हमें इस प्रेक्षण तालिका को भरना है तो हमारे पास है एक प्रेक्षण तालिका जिसमें हम इस स्क्रू गेज द्वारा इस दिए गए तार का व्यास की गणना करेंगे। इसके हेतु हमें सबसे पहले इसके पीछे के रैचेट को धीरे धीरे खोलना होगा और खोल करके स्क्रू गेज में आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक जगह आ गई है, उसमें हम इस तार को कुछ इस प्रकार से ऐसे फंसा लेंगे। तार को हम ऐसे आपस में फंसा लेते हैं स्क्रू गेज के इस दिए गए छिद्र में। अब उसके बाद हम इसे धीरे धीरे रैचेट को घुमाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर जो हमारा वृत्तीय पैमाना है इसे घुमाना नहीं है, इसे पकड़ के नहीं घुमाना है, हमें सिर्फ रैचेट की सहायता से ही इसे घुमाना है। तो ये आपकी सावधानियों में भी आएगा। हम इसे रैचेट पकड़ करके धीरे धीरे कुछ इस प्रकार से जब ये चट 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 करने लगे तो रैचेट को हम क्या करेंगे, रोक देंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पे ध्यान देंगे। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा जो जीरो है, जो शून्य है, वह मुख्य पैमाने का शून्य की लाइन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये रेफरेंस लाइन कहलाती है बेटा। ये रेफरेंस लाइन अगर हम देखें कि वृत्तीय पैमाने की किस लाइन के सीध में है तो हम जान पा रहे हैं कि जो हमारी रेफरेंस लाइन है वह लगभग 60-65 और ऊपर अगर हम जाएं तो ये 66-67 के सीध में हमें दिखाई पड़ रही है। अर्थात यह इसका जो शून्य है वह 67वीं वाली लाइन के बिल्कुल सीध में दिखाई पड़ रही है। आप यहाँ से गिनती करके देख सकते हो कि 60, उसके बाद 65, 66, 67 लाइन के एकदम पास में हमें दिखाई पड़ रही है। तो हम यहाँ पे मुख्य पैमाने का पार्ट क्या लिखेंगे बच्चों? मुख्य पैमाने पर आप आराम से देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ जीरो वाला खाना दिखाई पड़ रहा है। तो मुख्य पैमाने के पाठ्यांक में आप सिर्फ और सिर्फ जीरो लिखोगे, यहाँ पे कुछ भी अंक नहीं लिखोगे। अच्छा, तो हमने तीनों बार अगर आप इसे कहीं से भी नापोगे तो मुख्य पैमाने का अंक हमारा शून्य ही आएगा। लेकिन जब हमने इसे पहली बार इसे घुमाया तो हमने देखा कि मुख्य पैमाने की ये जो शून्य की रेखा है, जिसे हम रेफरेंस रेखा भी कहते हैं, रेफरेंस लाइन भी कहते हैं, यह रेफरेंस लाइन वृत्तीय पैमाने के किस रेखा के सीध में है? तो हमने पाया था कि यह हमारी 67 नंबर खाने के
सीध में है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 67। अब उसके बाद हम देखेंगे कि वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक अगर हमें निकालना होगा तो हम सीधा सीधा क्या कर देंगे बच्चों, 67 को गुणा कर देंगे हम अपने स्क्रू गेज के अल्पतमांक से। और स्क्रू गेज का अल्पतमांक कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 0.001। अब यहाँ पे ये सेंटीमीटर में दिया गया मान, हम इसको गुणा करेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा 0.0067। तो पुनः बच्चों यहाँ पे हमारे पास ये मान प्राप्त हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जब इसमें दोनों मानों को जोड़ देंगे अर्थात शून्य को भी इसमें शून्य को जोड़ेंगे तो हमारा यह मान कुल इस प्रकार से मिलेगा 0.067 सेंटीमीटर। ये हमारा सेंटीमीटर में मान प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से हम किसी अन्य स्थिति पर रखेंगे, हम इसे किसी अन्य स्थिति पर घुमा लेंगे, कहीं यहाँ पर तार को आगे पीछे कर लेंगे और फिर हम पुनः इस तार को मापेंगे। हमने इसको एक अन्य स्थिति पर रखा और एक अन्य स्थिति पर रख करके हमने इसे घुमा दिया। हमने इसे कुछ इस प्रकार से रैचेट से घुमा दिया। जब रैचेट से घुमाया तो हमने पाया कि यहाँ पे अब कौन सा खाना सीध में है, तो हमने पाया कि अब हमारा 68वां खाना या 69वां खाना सीध में आता है। तो हमने दोबारा इसको एक अन्य स्थिति पर रख करके 68वां खाना देखा। अब इसे 68 से इंटू कर दीजिए 0.001 सेंटीमीटर से। अब इसमें मुख्य पैमाने का मान 0 और इसका हमने मान को एक गुणा किया, जोड़ दिया, तो ये 0.0068 जुड़ करके ये बन गया 0.068 और हमारा आ गया। इसी प्रकार से अगर हम पुनः इसकी मान की गणना करें तो पुनः हमारा मान आ गया 68 यहाँ पे आएगा। अब एक बार और देख लीजिए, यह लगभग 70 के करीब पहुँच चुका है। मुख्य पैमाने का जो जीरो है हम इसे हम गुणा कर देते हैं 69 से, तो ये हो जाएगा 69 इंटू सेंटीमीटर में बदलने के लिए 0.001 सेंटीमीटर से हम इसे गुणा कर देंगे। अब जो भी हमारा मान आएगा हम इसे जोड़ देंगे, किससे, शून्य के साथ जोड़ देंगे, तो हमारा ये मान मिल जाएगा 0.0069। अब इस प्रकार से हमारे पास ये तीनों मान प्राप्त हो चुके हैं। अब हम इसका माध्य मान निकाल लेंगे। माध्य मान निकालने के लिए हमें इन तीनों को जोड़ना होगा और जोड़ करके इसे 3 से डिवाइड करना होगा। तो हमने इसे जोड़ दिया है कुछ इस प्रकार से। तो प्यारे बच्चों, इसका जब जोड़ आए, आप इस तीनों पैमानों का जब तीनों मानों का जोड़ करोगे तो ये जोड़ आ जाएगा आपका 0.204। जब आप इसे 3 से भाग करोगे तो आपका लगभग आ जाएगा 0.068 और इसमें आप यूनिट लगा दीजिए, आपकी यूनिट आ गई सेंटीमीटर में। तो हमने इस प्रकार से इस दिए गए तार का व्यास निकाल लिया है जो कि आया है हमारा 0.068। अब दिए गए तार के व्यास की बात करें तो 0.068 सेंटीमीटर के करीब हमारा व्यास का मान आ गया है। ये हमारा परिणाम रहा। सावधानियों की बात करें तो सावधानियों में हमें क्या सावधानी रखनी है कि प्रयोग से पहले स्क्रू गेज को जांच लेना चाहिए कि वह ठीक से कार्य कर रहा है कि नहीं। आपको बहुत ही ध्यान से इसको जांच लेना है। वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक और शून्यांक त्रुटि सावधानीपूर्वक परिकलित करके नोट कर लेना चाहिए। अगर सब आपको पहले क्या करना है कि आपको ध्यान देना है कि मुख्य पैमाने का जो जीरो हो, आपको बहुत ही ध्यान से देखना है कि वह वृत्तीय पैमाने के शून्य के सीध में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके स्क्रू गेज में त्रुटि मानी जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि रेफरेंस लाइन बिल्कुल मुख्य पैमाने के सीध में है, वृत्तीय पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के बिल्कुल शून्य में है, अर्थात इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। लेकिन अगर यह मुख्य पैमाने का शून्य ऊपर होता मुख्य रेफरेंस लाइन से तो हम इसे कहते कि इसमें हमारे ऋणात्मक त्रुटि है। और इस प्रकार से हम इस ऋणात्मक त्रुटि को दूर करने के लिए हम अपने दिए गए तार के व्यास में जितने खाने ऊपर गया होता उसको अल्पतमांक से गुणा करके इसमें हम घटा देते। अगर वहीं पर इसमें यह शून्य रेफरेंस लाइन के नीचे रह जाता तो हम इसको कहते कि यहाँ पर हमारे धनात्मक त्रुटि हो गई। और धनात्मक त्रुटि के लिए हम इस धनात्मक त्रुटि को दूर करने के लिए हम सबसे पहला काम ये करते कि हम जितने खाने ये नीचे रह जाता हम उतने खाने को स्क्रू गेज के अल्पतमांक से गुणा करते और इसमें घटा देते, अर्थात व्यास में घटा देते। तो इससे हम लोग शून्यांक त्रुटि को दूर कर सकते हैं। अगर हम बात करें तीसरे सावधानी के बारे में तो तार के व्यास को बहुत ही कस करके पकड़ना चाहिए। अगर आपने तार को कस करके पकड़ा हुआ है तभी यहाँ पर आप इसके बीच में रैचेट को एकदम अच्छे से टाइट करके रखिए। तार को कसने के लिए रैचेट का प्रयोग करें। हमेशा याद रखिए कि ये रैचेट जो है हमेशा तार को कसने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार के और अच्छे प्रैक्टिकल्स के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।